भगवान आगे आए, प्रणाम किया, दादाजी मैं यहां हूं, प्रणाम करता हूं। पितामह भीष्म ने कहा कि अर्जुन जानते हो इनको, पहचानते हो, कौन है ये? अर्जुन ने कहा कि पितामह अरे ये हमारे मामा वसुदेव के पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, कृष्ण। अच्छा, कितने रिश्ते हैं तुम्हारे? कभी तुम भाई बताते हो, कभी गीता का उपदेश लेने के लिए गुरुजी बताते हो, कभी हाथ में घोड़ों की रास थमा देते हो, कहते हो घोड़े हाँको, कभी मंत्री बना देते हो, कभी संदेश वाहक बना देते हो, और कभी कभी तो नौकर भी बना लेते हो, कभी साला भी बना लेते हो। सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से हुआ तो भगवान साले भी हुए। तो कितने सारे रिश्ते हैं तुम्हारे? पितामह भीष्म कहते हैं अर्जुन एस वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान्। अरे होंगे तुम्हारे बहुत सारे संबंध, वस्तुतः हैं ये भगवान, ये नारायण है। बेटा आज भी मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। किस बात की दादाजी? पितामह भीष्म कहते हैं जब से तुम लोगों ने होश संभाला है तब से तुम्हें सुख नहीं मिला, कभी मुस्कुराए नहीं। और जबकि यत्र धर्म सुतो राजा, जहां युधिष्ठिर जैसा आचरण करने वाला साक्षात धर्म हो, और गदा पाणिर्वृकोदरः, बलशाली गदा हाथ में लिए हुए भीम हो, और इतना ही नहीं कृष्णोस्त्री गांडिवम चापम, अर्जुन जैसा धनुर्धर जिसके हाथ में गांडीव शोभायमान हो, और इतना ही नहीं, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सुहित कृष्ण, सुचिंतक कौन है तुम्हारा? भगवान कृष्ण। और इतना होने के बाद भी ततो विपत, उसके उपरांत भी आपत्ति विपत्ति संकट तुम्हारे ऊपर चलते रहे। अब जो लोग ये कहते हैं आजकल भगवान रूठे हुए, भगवान की कृपा नहीं मिल पा रही है, उन पांडवों के चरित्र को देखो। अर्जुन जैसा गांडीवधारी योद्धा, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम, साक्षात धर्म की प्रतिमा महाराज युधिष्ठिर, और इन सब का शुभचिंतक, सुहृद, सखा, संबंधी साक्षात भगवान नारायण हरि श्री कृष्ण, और उसके उपरांत भी पांडवों को जीवन में सुख नहीं मिला। तो अब आप ये कह सकते पांडवों से भी निकटता थी क्या किसी की भगवान से? जितनी निकटता पांडवों की थी। दुख जीवन में अपनी जगह पर है और भगवान की कृपा अपनी जगह, इन दोनों को मिलाइए मत। भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं है कि आप आनंद से जीवन काटे, पलंग पर पड़े पड़े, नहीं नहीं नहीं, भगवान की कृपा अलग है, दुख सुख जीवन का अलग है। पितामह भीष्म कहते हैं अर्जुन गूढ़ चरत विष्णुषु, ये बड़े गोपनीयता से आते हैं, किसी को भाप, किसी को ये समझ में नहीं आता, और ऐसे ऐसे करते करते हैं जैसे सामान्य व्यक्ति करता है। इसलिए यदि तुम मामा का लड़का मानते हो, मित्र मानते हो, सुहृद मानते हो, मंत्री मानते हो, दूत मानते हो, सचिव मानते हो और सारथी मानते हो, लेकिन है ये भगवान कृष्ण। पितामह भीष्म ने कहा कि क्यों महाराज, आपने तो रथ सजवा लिया था, द्वारका की तैयारी कर ली थी, जा रहे थे, आपको मेरी याद नहीं आई? अरे एक बूढ़ा वहां पड़ा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है, कब आप आओगे और कब मैं प्राण त्यागूंगा, और आप तो जाने के लिए तैयार हो गए थे, भुलक्कड़ हो क्या? ये भक्त और भगवान की वार्ता है। दो ऐसे महापुरुष हुए भारतीय इतिहास में जिन्होंने भगवान के विरह को, भगवान से दूरी को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं किया।
और 2 ऐसे भक्त हुए जिन्होंने बलात् भगवान को प्रतीक्षा कराई, कह दिया खड़े रहिए संकेत करके, और भगवान को खड़ा होना पड़ा। एक हैं पितामह भीष्म और एक हैं महर्षि सरभंग। जब भगवान भैया लक्ष्मण के साथ पहुंचे तो सरभंग ऋषि कहते हैं भले आ गए महाराजा, अब अच्छा हुआ, लेकिन आप आ गए तो मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया है। हाँ, आप आए हो और मैं जाने वाला था, मैं तो पहले ही जा चुका था, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, त्रेता में भगवान राम के रूप में अवतरित होंगे, तो मेरे मन में आया कि एक बार दर्शन करके ही जाऊं। तो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब कल्पना करिए कितनी प्रतीक्षा की होगी। तो भक्त भगवान से कहता है कि हमने बहुत प्रतीक्षा की है, अब थोड़ी प्रतीक्षा आप भी करो। तो सरभंग ऋषि कहते हैं सो कछु देवन मोहिनी एहसान थोड़ी किया है, आपने आए हो, अपनी ही प्रतिज्ञा का पालन आपने किया है, अपने वचन का पालन आपने किया, अपने वचन की रक्षा आपने की है। अरे जनमन चित चोर राम जी, अपनी बात को पूरा करने के लिए आए।